अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 245। तो ये हमने श्लोक पढ़ा था, इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सारे, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा कि सभी प्रकार की विद्याओं में से कौन सी विद्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो कई बार हम देखते हैं कि बड़ा डिस्कशन इस बात पे होता है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए। कई तरह मैंने देखा लोगों को 40-50 साल की उम्र में भी वो नई नई डिग्रियां लेना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये विद्या है, ये तो लेती रहनी चाहिए, आदमी को ज़िंदगी भर पढ़ते रहना चाहिए, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो कई लोग बड़ी लेट उम्र तक, कई लोग पीएचडी करते हैं, कई लोग बहुत कुछ करते हैं। तो उनका भाव तो सही है कि विद्या लेते रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आ पाया कि व्हाट इज़ विद्या। विद्या क्या है, ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि भगवान गीता में बोलते हैं कि राज विद्या, ये जो गीता का ज्ञान है ये राज विद्या है, यानी कि भगवान संबंधित जो ज्ञान है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्यों? जैसे रामानंद राय ने उत्तर दिया कि दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। इससे कई चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि सबसे महत्वपूर्ण विद्या क्या है, इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई भी विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें जो जन्म दिया गया था, यहाँ हमें भेजा गया था, इसी पर्पज़ के लिए भेजा गया था कि हम अपने आप को ट्रेन करेंगे कृष्ण भावनामृत में, अपनी शुद्धिकरण करेंगे और भगवान के धाम में वापस जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सांसारिक विद्याएँ लेनी शुरू कर दी। हमारे सामने जब कोई पहेली आती है तो हमें ऐसा लगता है कि उसको सॉल्व करना ही है कि नहीं। जो लोग क्रिकेट जानते हैं खेलना, वो समझते होंगे इस बात को कि कई बार ऐसी बॉल आती है कि समझ नहीं आती है कि खेले कैसे, तो उसको पास कर दिया जाता है। तो उसी तरह से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे सामने अगर कोई चैलेंज, जैसे कहते थे ना कि क्षत्रिय के सामने कोई ललकारे तो उसको उसका उत्तर देना ही चाहिए, उसको अटैक करना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें ऐसे लगता है कि यदि हमसे किसी ने हमें कुछ पज़ल दी है तो हम उसको सॉल्व करके रहेंगे। और लोग कई घंटों तक कई पज़ल सॉल्व करते हैं, कई गेम्स खेलते हैं। उसी तरह से जीवन की पहेलियाँ भी हैं। हम कई सारे जीवन की पहेलियों को सुलझाने में लग जाते हैं, और जो उनको सुलझाने में सफल हो जाता है उसको दक्ष माना जाता है। ही इज़ द परफेक्ट पर्सन। देखिए इसने ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करी लाइफ की, रोटी कपड़े मकान की और बहुत सारी। तो वास्तव में जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पहेलियों को सॉल्व करने में कितना हमारा समय लगता है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप ही बताइए कि क्रॉसवर्ड कोई पहेली, कोई क्या कहते थे ना, वो बचपन में हम खेलते थे कि इस व्यक्ति को घर पहुंचाना है, ये व्यक्ति यहाँ है और घर यहाँ है और बीच में छट छट ऐसा सारा रास्ता हो रहा है, घर पहुँचा, आइए इसको घर पहुँचाएँ। और कई घंटे तक वो घर पहुँचाने में लगे रहते थे। लेकिन वास्तव में ना तो वो व्यक्ति रियल है, ना उसका घर रियल है, और ना वो रास्ता रियल है, लेकिन हम सब लोग उसको सॉल्व करने में लगे हैं। उसी तरह से हम लोग बहुत सारी विद्या ले रहे हैं संसारिक, और संसार की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद ये विद्या लेने से मुझे कुछ समझ में आ जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो इसलिए रामानंद राय कहते हैं कि दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई और विद्या महत्वपूर्ण ही नहीं है। यही एकमात्र कार्य है जीव का, इसी कार्य के लिए भेजा गया था, इसी को सॉल्व करना है। हमारे सामने यदि कोई ऐसे प्रश्न पूछे, कोई पहेलियाँ रख दे, तो क्या कहे, आई डोंट नो, सॉरी सर, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ऐसा हम कैसे बोलते हैं? कोई हमारे दर पे आए और हम उसको खाली हाथ भेज दें? तो हम कोशिश करते ही हैं कि उसका उत्तर ढूंढा जाए। यदि हमारे बीच में कोई चर्चाएं हो रही हैं, दो 3-4 लोग खड़े हैं और कुछ चर्चाएं हो रही हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, डेल्टा प्लस आ गया है जी, अच्छा जी डेल्टा प्लस आ गया है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं डेल्टा प्लस के लक्षण क्या है, यहाँ है वहाँ है। 1 घंटा हो गया, ये आदमी चुप खड़ा था, इसको बड़ी शर्म आई कि मेरा तो जीवन ही बेकार है। तो भैया ऐसा क्या है, सब लोग हंस दिया था, तेरे को पता ही नहीं है। वो व्यक्ति क्या करता है, तुरंत अपने घर आता है और डेल्टा प्लस के बारे में आधा दिन तक लगा ही रहता है, उसके बारे में डिस्कशन करने में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोग संसार से अट्रैक्ट हो जाते हैं, या हमारी तरफ कोई चैलेंज फेंका जाता है तो हम चैलेंज को सॉल्व करने में लग जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ये बड़ा मुश्किल है इसको करना कि हमसे पूछा जाए और हम बताएं ना। तो कई सारे प्रश्नों के उत्तर सिंपल हो सकते हैं, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो।
हमें जानने योग्य क्या है? रामानंद राय उत्तर देते हैं, सभी विद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण विद्या है कृष्ण भक्ति, और इसके अतिरिक्त कोई भी विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका क्वेश्चन क्या है? क्या बच्चों को पढ़ना नहीं जाना चाहिए? बच्चे जो आजकल की डेट में जो पढ़ने लिखने जाते हैं वो केवल धन कमाने के लिए जाते हैं, हाँ, या उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा अगर ये होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। हालांकि लैंग्वेज के साथ साथ आपको ऐसी कहानियाँ ऐसे नॉवल पढ़ाए जाते हैं कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद भी अक्सर कहते थे कि मिनिमम हमें लैंग्वेज पढ़ाई जाए, थोड़ा हमें मैथमेटिक्स आए, थोड़ी बहुत हमें साइंस समझ में आए, ताकि हम उत्तर दे सकें समाज का। बहुत ज़्यादा, हाँ, तो जो भी हम पढ़ने जाते हैं स्कूलों में कॉलेज में, वो बेसिकली आप समझ लीजिए केवल रोजगार के लिए जाते हैं, और कोई पर्पज़ नहीं है। उसको विद्या नहीं कह सकते आप। इट इज़ नॉट विद्या। विद्या ददाति विनयम। इन विद्याओं से विनम्रता कहाँ आती है? आपको ये आता है कि हाउ टू अर्न, हाउ टू चीट, कैसे विदेश में जाया जाए, कैसे कहाँ जाए, तो बताइए इसमें विनम्रता कैसे आएगी? तो जो विद्या हम लोग लेने जाते हैं वो मात्र व्यावसायिक विद्या है। इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग कि कैसे तुम्हें पैसा कमाना है, बस। अब सोचिए हमारा पूरा जीवन इसी पैसा कमाने की ट्रेनिंग में निकल जाता है। कोई और ट्रेनिंग दी नहीं जा रही है, जबकि सबसे मुख्य विद्या है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है। अब बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं तो माँ बाप को लगता है कि ठीक है, भक्ति तो अपनी जगह पर है, लेकिन नंबर तो आनी चाहिए ना, 80%, 90%, हाँ 100% आनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हम बच्चों को कि नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे नंबर जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाए भक्ति में। आपने इतना नंबर लाने के चक्कर में लगा दिया बच्चों को 15-20 साल की, उन्होंने भक्ति करी नहीं, उन्होंने माला ही नहीं जपी, उन्होंने ऐसा कोई भक्तिमय कार्य नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो अपनी व्यावसायिक चीज़ों में भी ठीक ठाक नंबर ले आते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, और साथ साथ में भक्ति भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़े बढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ कमाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि आप धन कमाएंगे भक्त लोग तो वो कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, उन्होंने धन का करना ही क्या है। इसलिए उस पर्पज़ से आप विद्या ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पिरिचुअल विद्या बीच में छोड़ दी तो वो विद्या बेकार हो गई। दोनों अगर आप साथ साथ बैलेंस कर सकते हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति अपना घर भी चलाता है, भक्ति भी करता है, प्रचार भी करता है, तो बैलेंस करना चाहिए। एक तरफ को झुकाव जो है, केवल हम मटेरियल विद्याएं लेंगे, केवल मटेरियल परफेक्शन प्राप्त करेंगे, भक्ति तो अभी बहुत उम्र है। वैसे भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव, यानी कि मरते हुए जो स्मरण करेगा तो मरने में तो अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, तो वो ये थिंकिंग गलत है। पहली प्रायोरिटी भक्ति को, और फिर सेकंड प्रायोरिटी आपकी व्यावसायिक कार्य को। ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 245 से 257 तक चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के प्रश्नोत्तर हैं। इस आदान प्रदान में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर को दिखाने की चेष्टा की गई है। कृष्ण भावना की विद्या सदा दिव्य है और समस्त विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ है। भौतिक विद्या का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बढ़ाना है, किंतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति के परे ज्ञान का एक नकारात्मक पक्ष भी है, जो ब्रह्म विद्या अर्थात निर्विशेष विद्या कहलाती है। एक विद्या और है, एक तो हमने बताया आपको ये जो व्यावसायिक विद्या, हाउ टू अर्न मनी, एक तरह की विद्या और चल रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं क्या है, जो कि नकारात्मक पक्ष है, ब्रह्म विद्या, निर्विशेष दिव्य ज्ञान। अक्सर लोग ज्ञान योग में निर्विशेषवादी बन जाते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्टडी कर रहे हैं, वो ऑक्यूपेशनल स्टडी तो नहीं है, अर्न कर लेके नहीं सीखना है, लेकिन वो ब्रह्म निर्विशेष ज्ञान के लिए लोग बहुत पढ़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत सारे ज्ञान के मतलब चीज़ें चल रही हैं, हालांकि वो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उन्होंने कुछ अपने ही शास्त्र बना दिए हैं, तो वहाँ पर भी रिसर्च एंड एनालिसिस चल रहा है, लेकिन वो विद्या क्या है, नेगेटिव, नकारात्मक विद्या है। इस ब्रह्म विद्या अर्थात निराकार ब्रह्म के ज्ञान से भी परे भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा का ज्ञान भी है। यह ज्ञान उच्चतर है और इससे बढ़कर है भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा। तो भक्तिमय सेवा का ज्ञान उच्चतर है और भक्तिमय सेवा उच्चतम है। यानी कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तिमय सेवा का ज्ञान लेने के बाद भी यदि व्यक्ति भक्ति ना करे तो कोई फायदा नहीं हुआ, आपने उच्चतम चीज़ को प्राप्त नहीं किया। जैसे कई भक्त हैं जो लेक्चर सुनते जा रहे हैं, माना जन्मों जन्मों से सुन रहे हैं, लेकिन उनसे चैंटिंग नहीं हो रही है, या वो 16 माला पे नहीं आ पा रहे हैं, एकादशी नहीं रख पा रहे हैं, या अपने आचरण में विनम्रता नहीं ला पा रहे हैं, धीरे धीरे जो भी भक्तिमय कार्य हैं, भगवान की विग्रह सेवा नहीं कर रहे हैं, हाँ, इस प्रकार से तो सेवा में नहीं लग रहे हैं और ज्ञान लेते जा रहे हैं। या तो हमारा श्रवण सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जैसा श्रवण कीर्तन हो, तब तो आप श्रवण कीर्तन के माध्यम से भी जा सकते हैं, यानी कि उसमें तो फिर निरंतर आप श्रवण करते रहेंगे, है ना, जैसे निरंतर सेवा करनी चाहिए।
तो प्रभुपाद ने कई चीज़ें बनाई, आरती बनाई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, उसके अलावा न जाने प्रचार में कितने काम बताए। तो आदमी एंगेज रहता है। यदि कोई इसमें एंगेज नहीं है तो फिर पूरे दिन वो श्रवण में ही एंगेज रहे, अगर ऐसा कर सकता है तो, या पूरे दिन कीर्तन में ही एंगेज रहे, जैसे हरिदास ठाकुर पूरे दिन जपा करते थे। तो ऐसा करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस माध्यम से अगर आप श्रवण भी करेंगे तो उसको फिर भक्ति कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा कहीं पर ज्ञान ले लिया, थोड़ा यूट्यूब में यहाँ सुन लिया, थोड़ा इसके लेक्चर सुन लिया, थोड़ा उसके लिए, हाँ इनके लेक्चर में बड़े पॉइंट्स होते हैं, अब कुछ दिन तक उसके सुने, इनके पॉइंट्स तो अब ख़त्म से हो गए हैं, अब किसी और के सुनते हैं। तो ये केवल ज्ञान लेना हो जाएगा। क्योंकि भक्ति में एक प्रोसेस है सरेंडर भी। इस प्रोसेस में हम अपने आप को किसी के प्रति सरेंडर नहीं कर रहे हैं कि कोई हमारा मार्गदर्शन करे, कोई हमें सारी चीज़ें बताए, हाँ, तो वो सरेंडर नहीं रह जाएगा, वो ज्ञान वाला मामला हो जाएगा। यदि आप इधर उधर से सुनते रहते हैं बार बार, कभी किधर, और किसी के प्रति आप शरणागति नहीं है, तो भी उसको भक्ति का प्रोसेस नहीं माना जाएगा। भक्त के जो 26 गुण होते हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण गुण ही इसको माना जाता है कि केवल कृष्ण के प्रति सरेंडर, आत्मसमर्पण। और कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने के लिए भगवान गीता में बताते हैं कि आपको गुरु के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, गुरु परंपरा के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। उसका भी मतलब हमें लगता नहीं, हम लगता है हम पूरा जीवन समर्पित कर तो रखा है, हमने खाना पीना हर चीज़ छोड़ रखा है। वास्तव में जब हमारे डिसीजंस में, हमारे हर चीज़ में गुरु इन्वॉल्व होने लगे, तब हम कह सकते हैं हमने समर्पण किया। अदरवाइज गुरु ले लेना, धारण कर लेने से गुरु को समर्पित कैसे कहा जा सकता है? यानी कि हमारे डिसीजन जब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, तब आप कह सकते हैं कि हमने शरणागति करी है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, बता रहे हैं प्रभुपाद, कि उच्चतम ज्ञान है कि भगवान की सेवा में लगा जाए। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त किया गया कार्य सर्वोत्तम है, और जो विद्या कृष्ण चेतना को बढ़ाए वही सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसके बारे में अनलिमिटेड डिस्कशन करा जा सकता है कि किसको कृष्ण चेतना कहते हैं, किसको बढ़ाना कहते हैं। हम अक्सर अपनी कृष्ण चेतना से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे माला करके, यदि हम माला कर रहे हैं, थोड़ा सुन रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो लगता है यही तो बोला गया है, प्रभुपाद ने बोला है, आखिर प्रभुपाद ने बोला है 4 नियम का पालन करो, 16 माला करो, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन प्रभुपाद के जीवन से समझ में आता है, उनके लेटर से समझ में आता है कि उन्होंने कितनी ट्रेनिंग दी अपने शिष्यों को। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा डोंट वरी, 4 नियम का पालन कर रहे हो ना, डोंट वरी। प्रभुपाद कितना डांट फटकार लेटर में, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इसको ह्यूमिलिटी कहते हैं, इसको सरेंडर कहते हैं। यानी कि हमें इन दिव्य गुणों को बढ़ाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं चेतना को बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा क्या मेरी चेतना वहीं पर है जहाँ पर 6 महीने पहले थी, 1 साल पहले थी, या मेरा शरणागति का भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये विद्या जो आपकी शरणागति को बढ़ाए, आपके अंदर वैष्णव गुण पैदा करे, वो विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। बाकी सब विद्या बेकार है। और प्रहलाद महाराज बताते हैं नवधा भक्ति के बारे में 7वें कैंटो में श्रीमद् भागवत में, कि उन्होंने अपने पिता द्वारा उठाए गए प्रश्न में उत्तर में कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु के विषय में सुनना, उनके विषय में कहना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका दास बनना, मित्र बनना, उनकी सेवा में सर्वस्व निछावर कर देना, ये भक्ति के विविध प्रकार हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। तो अभी आत्मनिवेदन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, कैसे ये सबसे महत्वपूर्ण है। कीर्तिगण मध्य जीवेर कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया यहाँ रहाया ख्याति। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न क्या था कि कौन सी विद्या सबसे महत्वपूर्ण विद्या है, उसका जवाब हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद राय से, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त यशस्वियों कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है? तो व्यक्ति हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता है कि लोग उसको एक्नॉलेज करें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता था, मेरे कई सारे मित्र थे जो बचपन से कहते थे कि एक बार टीवी में मेरा इंटरव्यू आ जाए तो मैं अपना जीवन को सफल मानूंगा। उनका ये उद्देश्य था जीवन का कि एक बार टीवी में इंटरव्यू आ जाए। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका कुछ यश फैले, और उसके लिए वो अनेक, जैसे कि अभी भी मैंने बोला था कि कई लोग विद्या लेना चाहते हैं, कहते हैं कि विद्या की कोई लिमिट है, 50 साल 60 साल में वो PhD करना चाहते हैं। वो भी जानते हैं कि इससे ना तो सैलरी बढ़ेगी, ना उसको परिवार चलाने में मदद मिलेगी, ना अध्यात्म में मदद मिलेगी। तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा होगा कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएगा, और जब डॉक्टर लगाएगा तो उसका ख्याति चारों तरफ फैलेगी। तो व्यक्ति ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे कि ख्याति उसकी फैले, उसका यश फैले। कई तरह से लोग यशस्वी हैं संसार के अंदर,
कई सबसे सुंदर माने जाते हैं, कई सबसे बलवान माने जाते हैं संसार के अंदर टेम्परेरीली, कुछ समय के लिए। हम जानते हैं कि वो जो सबसे सुंदर 1 साल के लिए, अगले साल में कोई और दूसरा सबसे सुंदर आ जाता है। उस व्यक्ति जो बलवान है, वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े पहलवान का दम खत्म हो जाता है कुछ सालों में। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग अलग अलग कार्यों से यशस्वी हैं। कई लोग अपनी सैलरी, मेरी सैलरी इतनी है, इंडिया के टॉप 10 में मैं आता हूँ या आना चाहता हूँ। इस प्रकार से कई तरह का यश लोग अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन रामानंद राय उत्तर देते हैं कि वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान का भक्त ही सारे यश भोगता है। शिला प्रभुपाद एक बार विदेश में घूम रहे थे। एक अक्सर आपने देखा ही है, शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक जब करते थे तो समुद्र के किनारे अलग अलग पार्क में जाके संकीर्तन करना, घूमना। तो प्रभुपाद कहते थे कि इन लोगों ने इतने ये डेवलप कर दिया अपने कंट्री को, इतने इतने सुंदर सड़कें, इतने सुंदर पार्क बना दिए, और इन पार्क में कोई नहीं आता है, किसी के पास समय ही नहीं आने का। सब लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम आके इन पार्कों का भोग कर रहे हैं और भगवान कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो भक्त लोग ही हैं जो संसार की वस्तुओं को वास्तव में भोग पाते हैं, कीर्ति को भोगते हैं। बाकी संसार के लोग तो केवल इकट्ठा करने में रह जाते हैं। वो तो ये तक नहीं जानते, कृपण कहते हैं ना उसको, कृपण। वो इकट्ठा तो करता है लेकिन यूज़ नहीं करता। कृपण व्यक्ति बहुत इकट्ठा करता है, लेकिन क्या नहीं करता, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे कि अवंती ब्राह्मण हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, वो किसी काम के लिए ना तो भोग के लिए यूज़ कर पाया, ना भक्ति के लिए यूज़ कर, ना दान किया ना भोग किया। और भोग करेगा तो और फंसेगा। तो इसलिए वास्तव में संसार की सारी जो वस्तुएं हैं, ये भगवान ने हमारे लिए तो बनाई है। पेड़ों में फल इसलिए थोड़ी बनाए कि वो सड़ के नीचे गिर जाएं। इसलिए बनाए कि हम उनका भोग करें, लेकिन प्रॉपर तरीके से भोग करें। भगवान कभी भी इंद्रिय भोग के अगेंस्ट में नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन सारे गीता के श्लोक इत्यादि में ये लिखता है कि आपको भोगों से बचना पड़ेगा। भगवान कहते हैं भोगने का भी एक तरीका है, सलीका है। जैसे खाना खाने के लिए आप बैठो और आपके सामने एक प्लेट रख दी जाए, और उसमें आप एकदम से टूट के बढ़ो, बोला जाए 1 2 3, और जितने भी घर के मेंबर हैं उस प्लेट में झपट्टा मारें, जिसके हाथ में जो आए वो खा ले। जिसकी कमीज गिरे, कमीज में गिरे, क्या गिरे, फर्श पे गिरे। तो खाने का एक तरीका है। अब आराम से बैठते हैं, भक्त लोग तो ज़मीन पे बैठ के पाते हैं, आसन बिछा के, और उसमें आप पहले आप हाथ धो के आते हैं। कायदे से तो आपको पैर भी धो के बैठना चाहिए। उसके बाद आप दाएं हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ को उसमें प्रयोग में नहीं लाते हैं, आप किसी का झूठा नहीं खाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये तरीका है, ऐसे तरीके से पाया जा सकता है, नहीं तो उसको जानवर कहते हैं। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को इन्वॉल्व नहीं करता है और उनकी वस्तुओं को भोगना चाहता है, तो उस व्यक्ति को फिर हम चोर कहते हैं। इसलिए भगवान कभी भी भोगने के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन कहते हैं भोगने का भी कोई तरीका तो सीखो। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए तो बनाई हैं, इतने उतावले, इतने पागल क्यों रहे हो? पहले समझो कि कैसे करना है, उसके बाद कुछ करो। तो हर वस्तु में हम भगवान के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और भगवान का उच्छिष्ट को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान का भक्त जो है सर्वाधिक यश और कीर्ति का भोगता है। सर्वाधिक यश और भोगता। आप कहेंगे कि शिला प्रभुपाद तो इतनी कीर्ति प्राप्त किए, लेकिन बाकी भक्तों की कीर्ति कहाँ है? हमारी तो कोई कीर्ति नहीं है। इसलिए देखिए, ऑपुलेंस या भाग्य किसको कहते हैं? भाग्य की देवी जैसे हम लक्ष्मी जी को मानते हैं। भाग्य ये नहीं है कि आपके पास कितना धन है, क्योंकि कितने धनी व्यक्ति हैं जो बहुत ही दुखी हैं, भिखारियों की तरह। उनकी तो लालसा खत्म नहीं हो रही है। उनसे 5 रुपये मांगो तो 5 रुपये देने को तैयार नहीं है। तो बहुत धन है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको भोग नहीं पा रहे हैं। या तो शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, कोई ना कोई जीवन में समस्या है। तो उसको हम उसको भाग्यवान नहीं बोलेंगे। भाग्यवान बोलेंगे जो बहुत ही आनंद में जी रहा है, जिसके जीवन में इस प्रकार के कष्ट नहीं है। उसके जीवन में, जैसे भक्त लोगों के जीवन में देखते हैं, कीर्तन है, भोग है, मतलब भगवान का भोग, उसका प्रसाद खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चाहे तंगी में रहते हैं, लेकिन बड़े प्रसन्नचित रहते हैं। वास्तव में भाग्यवान तो उसी को कहा जाए, वही असली भाग्यवान है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी। तो यही सर्वाधिक यश और कीर्ति का भोगता है, जो इस तरह से जब किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाए कि आप कौन है, और ये बोला जाए ये जो भी हैं फलाना फलाना है, लेकिन ये भगवान कृष्ण के बहुत ही अच्छे भक्त हैं,
अगर ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन आता है तो समझ लीजिए, जैसे परिवार में भी अब आप लोगों का इंट्रोडक्शन आता होगा ना, परिवार में कई सारे चाचा ताऊ वगैरह हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा वो, हाँ वो जो इस्कॉन में है। तो समझ लीजिए हाँ अब हमारा जो है प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ है, हाँ हम प्रभुपाद के शिष्य, हमारे गुरु महाराज के शिष्य, उनके शिष्य, इसके शिष्य, यहाँ पर हम हैं, तो ये हमारा सही इंट्रोडक्शन है। तो ये जो कीर्ति है यही वास्तव में सही कीर्ति है। बाकी ये जाना जाना कि ये इंजीनियर है, ये एमबीए है, ये नकली कीर्ति है। इससे आपको आनंद नहीं मिलेगा, ये तो कैसे भ्रम है केवल एक। कृष्ण भक्त बनना प्रभुपाद बता रहे हैं, तथा कृष्ण भावनामृत में कार्य करना किसी जीव के लिए सर्वोच्च यश प्राप्त करना है। तो यानी कि यश प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे यशस्वी हों, पुराने जमाने में बोलते हैं ना यशस्वी भव। अगर यशस्वी हों तो कृष्ण भक्त के रूप में जाने जाएं। इसमें भी कोशिश ये नहीं है कि संसार में सबसे बड़ा भक्त के रूप में जाना जाए, ऐसा भक्त का कभी इच्छा नहीं होती है कि उसका यश ऐसा फैले। एक तो प्रभुपाद हुए थे, उसके बाद हम ही हो जाएं बस। भक्त कभी ऐसा प्रयास नहीं करता कि वो सबसे बड़ा भक्त बन जाए, वो चाहता है कि सबसे हम्बल भक्त बन जाए, सरेंडर्ड भक्त बन जाए। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य एकत्र करके बैंकों में पैसा जमा करके विख्यात बनना चाहता है। कर्मियों के बीच धनी समाज में आगे बढ़ने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। जानते हैं ना आप, सबसे अमीर कौन है, कोई कहेगा भारत का सबसे अमीर मुकेश अंबानी मैं, अचानक से कोई दूसरा आ गया तो स्पर्धा हो जाएगी। अरे एक इंडस्ट्री और लगाओ, प्लान करो कैसे आगे बढ़ा जाए, नया बिजनेस एम्पायर खड़ा करो, हर साल कुछ कुछ नया करो। पूरा समाज, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। जैसे हम बता रहे थे ना, कई सारी पहेलियाँ हमारे सामने आती हैं और हम पहेलियों को सॉल्व करने लगते हैं। हमारा ये वाला बिजनेस ठप हो गया, आइए मीटिंग कीजिए, सारे हेड्स को बुलाया जाए, कैसे बिजनेस को इसको छोड़ दिया जाए, नया चलाया जाए, कितने डिसीजन। तो ये आगे बढ़ने की निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सारा विश्व उसी स्पर्धा में लगा है और इस प्रकार अपना जीवन बर्बाद करता जा रहा है। सवेरे उठता है तो सूर्य उगता है, शाम को सूर्य समाप्त हो जाता है, जीवन से एक दिन निकल जाता है इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने में, आगे बढ़ने में, ऐश्वर्य कमाने में। किंतु इस प्रकार का नाम और यश जो है नश्वर है, क्योंकि ये सब केवल तब तक रहता है जब तक नश्वर भौतिक शरीर रहता है। इससे कोई ब्रह्मज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी पंडित के रूप में तो कोई भौतिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति के रूप में विख्यात हो सकता है, किंतु ऐसी ख्याति कृष्ण भक्त की ख्याति से निकृष्ट है। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया, इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं से श्रेष्ठ कर है। यानी कि अगर भक्त के रूप में आप जाने जाते हैं तो ब्रह्मा के रूप में जाने जाने से भी बेहतर है। ये सारे गुरुओं का मत है। इतिहास समुच्चय में पुंडरीक से नारद कहते हैं, जब अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, तो वह सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। और आदि पुराण में क्या कहा गया कि वैदिक ज्ञान से मुक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त हो सकता है। हर व्यक्ति भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसी प्रकार ब्रह्म नारदीय पुराण में भी कहा गया कि आज तक ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जान पाए। और फिर से गरुड़ पुराण में कहा गया कि हजारों ब्राह्मणों से कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है, और हजारों योग्य याज्ञिक ब्राह्मणों में से कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञान को लांघ चुका होता है। ऐसे व्यक्ति इन सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। यानी कि बता रहे हैं कि यदि आपको अनुष्ठान मंत्र इत्यादि नहीं भी पता है बहुत सारे, लेकिन यदि आप वैदिक ज्ञान के सार को जानते हो, जिसमें कहा गया कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण में जाना ही, उनकी सेवा करना ही जीव का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, और वो इस सेवा में लग जाता है, तो समझ लीजिए इस ब्राह्मण ने, ये ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे बड़े रेयर ब्राह्मण होते हैं, यानी कि वैदिक अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण बहुत सारे मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन इस ज्ञान के सार को जानने वाले, उसको करने वाले ब्राह्मण बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो वैष्णव कहलाते हैं। फिर भी ऐसे हजारों वेदांतविद ब्राह्मणों से कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है जो अत्यंत विख्यात होता है। ऐसे हजारों वैष्णव में से वह एक जो कृष्ण की सेवा में दृढ़ रहता है सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। हाँ, आप कहेंगे कहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध है, हमें कोई जानता ही नहीं है। आपको क्या पता आपको कोई जानता है कि नहीं जानता है। हाँ, इंद्र ब्रह्मादि इत्यादि सारे लोग काउंटिंग पे हैं, सारे भक्त। आप जानते हैं भक्त संसार में ही कितने, मुझे लगता है पता नहीं, कुछ लैक्स में होंगे, 1 करोड़ में, एक आप करोड़ फिगर मुझे नहीं लगता करोड़ में भी पहुंची होगी, जानते नहीं, लेकिन बहुत ही रेयर है। तो देवता इत्यादि सब लोग काउंट नहीं करते होंगे, कहीं काउंटिंग चल रही होगी, एक और भक्त बना, एक और भक्त बना, तो गिने चुने हैं। आपकी ख्याति इस संसार में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन स्वर्ग इत्यादि लोकों में बहुत ज़्यादा होगी। सब लोग देखते होंगे, अच्छा ये भगवान की देखिए कितनी शुद्ध भक्ति कर रहा है।
वैकुंठ में भी लक्ष्मी जी देखती रहती हैं कौन क्या कर रहा है, राधा रानी देखती रहती हैं, राधा रानी की सखियाँ देखती रहती हैं। तो सब लोग देख रहे हैं और इस प्रकार से हम लोग प्रसिद्ध हैं। लेकिन ऐसा इस संसार में हमें नहीं लगता है कि हम प्रसिद्ध हैं। हमें लगता है कि हमें कौन जानता है। हुँ? जानते हैं कि महान व्यक्तियों को लोग संसार कब जानता है, जब उन्हें कोई अवार्ड मिलता है। जैसे माना मैं 50 साल से कोई रिसर्च कर रहा हूँ, अचानक से एक दिन किसी ने उस रिसर्च को एक्नॉलेज किया और मुझे नोबेल प्राइज़ दे दिया, और नोबेल प्राइज़ बनते ही मैं पूरे संसार में विख्यात हो गया। हुँ? लेकिन नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद में मैं क्या महान व्यक्ति बना? महान व्यक्ति तो मैं पहले ही बन चुका था, क्योंकि मैं पिछले 50 साल से रिसर्च कर ही रहा था। हाँ, लेकिन अचानक से उसको रिकॉग्निशन, पहचान मिली, तो लोगों ने सोचा कि ये महान व्यक्ति है, लेकिन महान व्यक्ति तो पहले ही था। इसी प्रकार से हो सकता है किसी दिन आप सब लोगों को संसार पहचाने, जाने, लेकिन आप लोग ऑलरेडी महान हैं, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम जपता है, शुद्धता से भक्ति करता है, इतने वैष्णव गुण पैदा करता है जो आज की डेट में लुप्त हैं। ह्यूमिलिटी शब्द कोई संसार में कोई जानता नहीं है कि व्हाट इज़ ह्यूमिलिटी। त्रिनादि अपनी सुनी चेन कोई संसार में जानता नहीं है। जो व्यक्ति ऐसे गुणों को अपनाने का प्रयास कर रहा है वो महान है। उसको कब रिकॉग्निशन मिलेंगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आज मिलेगी। शिला प्रभुपाद पूरे जीवन में मेहनत करते रहे, तपस्या करते रहे। उनको रिकॉग्निशन कब मिली? जब उन्होंने विदेश में प्रचार किया और उन विदेशियों को वो भारतवर्ष में लाए, तब भारत वालों ने कहा अरे ये व्यक्ति, ये तो महान व्यक्ति है। इसका मतलब प्रभुपाद 70-72 साल की उम्र में महान व्यक्ति बने। उसके पहले महान व्यक्ति नहीं थे। लेकिन उसके पहले तो उन्हें कोई जानता ही नहीं था। तो इसी प्रकार से उनकी प्रसिद्धि तो थी शुरू से ही। हाँ, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि लोग उसको कब एक्नॉलेज करते हैं। एटलीस्ट इस संसार में तो क्या सारे ही अंधे हैं, और अंधों में किसी काणे को राजा बना देते हैं। लेकिन वास्तव में भक्तों की जो पहचान है वो तो भक्तों के दिव्य जगत में है। जैसे मैंने बताया कि वैकुंठाज में, गोलोक में सब शिला प्रभुपाद के एफर्ट्स को देख रहे थे, और सब आपके एफर्ट्स को भी देख रहे हैं। तो यही असली प्रसिद्धि है। कोई जानता है कि नहीं जानता है, इसके चक्कर में मत पड़िए। हाँ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और हम चाहते भी क्यों है कि कोई हमें जाने, है ना? हम ये जानते हैं कि भगवान इसको जानते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूर्ण रूप से समर्पित है सेवा में, वह निश्चित रूप से भगवत धाम में जाता है। हाँ, अब सोचिए कि किसी स्टेडियम में कोई मैच हो रहा है, स्टेडियम में कोई महान व्यक्ति आ रहा है। किसको महान बताएं आप, यही समझ नहीं आता आज की डेट में। मतलब कुछ ऐसा स्टेडियम हो रहा है कि स्टेडियम में लाखों करोड़ों लोग जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन किसी को एंट्री नहीं मिल रही है। ऐसे में एक व्यक्ति कहीं से कुछ जान पहचान लगा के आता है और उसको स्टेडियम में एंट्री मिलती है। तो इसको प्रसिद्ध मानेंगे ना इस व्यक्ति को। जहाँ करोड़ों व्यक्ति एंटर नहीं कर पाए, वहाँ ये व्यक्ति आराम से एंटर कर गया और आराम से बैठ के देख रहा है। इसका मतलब वास्तव में ये व्यक्ति में कुछ बात तो है। उसी तरह से करोड़ों अरबों लोग इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाह रहे हैं, और भक्त की मृत्यु होने पर उसको वैकुंठा से विमान लेने आ रहा है। अब बताइए कौन वीआईपी है, किसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है? तो कौन प्रसिद्ध है वास्तव में? इसलिए कह रहे हैं कि हमारी प्रसिद्धि हो सकता है संसार में नहीं हो, हमारी सब प्रसिद्धि सबसे पहले पता चलेगी मृत्यु के बाद। एक को तो बैल में बैठे यमराज आ रहे हैं, उनके आगे के लोग हैं, उसको पीट पीट के ले जा रहे हैं, सोचिए। और एक लोग को एक उड़ने वाला विमान, बिना पेट्रोल का ऐसा विमान लेने आ रहा है, और उसमें सुंदर जो है वैकुंठास के दूत आ रहे हैं, विष्णु दूत आ रहे हैं। तो कौन प्रसिद्ध है? लेकिन प्रसिद्धि दिखती नहीं है। ये प्रसिद्धि अदृश्य है। इसको शास्त्रों के नज़र से देखना चाहिए। इसलिए रामानंद राय बोलते हैं सबसे बड़ी प्रसिद्धि यही है। क्या सबसे बड़ी प्रसिद्धि? कि भगवान के जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसका पता हमें धीरे धीरे चलेगा। इसलिए संसार के प्रलोभनों में मत फंसिए। आई वॉन्ट टू बी फेमस। हाँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो दुनिया में किसी ने आज तक ना किया हो। चारों तरफ मेरा नाम हो। कुछ ऐसी रिसर्च करना चाहता हूँ जो किसी ने ना करी हो आज तक। इसके चक्कर में लोग अलग अलग देशों में जाके कुछ कुछ रिसर्च करते हैं। कोई पेट्रोल पे रिसर्च कर रहा है, कोई व्हीकल्स पे रिसर्च कर रहा है, कोई सड़क पे रिसर्च कर रहा है, कोई प्लानिटरी सिस्टम पे रिसर्च कर रहा है, जो किसी ने ना किया हो। तो इस प्रकार से फेमस बनने के तरीके आप प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम क्या हाउ टू बिकम फेमस। जस्ट ट्राई टू थिंक हाउ टू बिकम अ डिवोटी। अब तब आप उस स्टेडियम में जिसका नाम है गोलोक वृंदावन एंटर कर पाएंगे, और बाकी लोग आपका मुँह ही देखते रहेंगे बाहर से, ये कैसे घुस गया स्टेडियम के अंदर। अत्यधिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है।
कई लोग कैसे विख्यात हो जाते हैं, जब वो इस तरह से मंत्र बोलते हैं, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, हाँ, तो इस प्रकार से वो बड़े संसार, अरे वाह क्या मंत्र बोलता गया ये व्यक्ति। आपने सुना था केशव कश्मीरी के बारे में, कि जो चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़ा होता है तो कोई प्रिपरेशन थोड़ी होती है, क्या डिस्कशन होगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अच्छा जी हम गंगा जी के किनारे पे हैं, आप गंगा जी के विषय में कुछ बोलिए। वो खड़े खड़े ऑन द स्पॉट बोलता चला जाता है और 100 श्लोक लिख देता है, बोल देता है। बताइए, एक एक श्लोक को लिखने के लिए आदमी को, है ना, कवि जो हैं, कवि जानते होंगे कितना मुश्किल है कुछ पंक्तियों को लिखना, कितने दिन लगते हैं कुछ 8-10 पंक्तियों को लिखना, और वो 100 श्लोकास। आपको जानते हैं श्लोका में मात्राओं की काउंटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, हम लोग जब बनाते हैं कोई पोयम इत्यादि तो हम तुकबंदी बनाते हैं। जैसे मैं कल बता रहा था कि जिस वन हु हैज़ द डिज़ायर एज पर किंग ही गेट्स अवे फ्रॉम ऑल द सिन। तो ये हमने ऐसी हवा में कुछ बोला और वो बन गया। तो ये वास्तव में संस्कृत के श्लोक नहीं बोला जा सकता इसको, क्योंकि श्लोक के कोई नियम हैं, इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतने उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, इसमें ये नहीं आ सकता, इस लाइन में ये नहीं आ सकता, ऐसे करके उनकी रचना की जाती है। और केशव कश्मीरी ने ऐसे 100 श्लोक बनाए। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने उसको 2 सेकंड में दिखा दिया कि तुम्हारे ये 100 श्लोक आर गुड फॉर नथिंग, इनमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इस तरह से पंडित अत्यंत विख्यात होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इस तरह का ज्ञान लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में मुकुंद के चरण कमलों की महिमा का श्रवण और कीर्तन करता है वह निश्चय ही श्रेष्ठ है, चाहे उसको लोग श्रेष्ठ के रूप में जाने या न जाने। यदि ब्रह्मा भगवत भक्त नहीं है तो मैं उस ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा नहीं करता। हाउ फेमस इज ब्रह्मा। संसार में यदि कोई सबसे फेमस व्यक्ति है तो ब्रह्मा है, क्योंकि ही इज द क्रिएटर। लेकिन मैं कीड़े के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा। कीड़ा तो फेमस नहीं होता। हाँ, यदि मुझे एक भक्त के घर में रहने का अवसर मिले। शिवजी ने कहा मैं कृष्ण के विषय में सच्चाई तो नहीं जानता, किंतु कृष्ण भक्त सारी सच्चाई जानता है। भगवान कृष्ण के सारे भक्तों में प्रहलाद महानतम है। प्रहलाद से भी अधिक उन्नत माने जाते हैं पांडव। पांडव, ये आपने बृहद भागवत में सुना था यदि आपको याद हो। पांडवों से भी अधिक उन्नत यदुवंशी हैं। यदुवंशियों में उद्धव सर्वाधिक उन्नत हैं। उद्धव से भी बढ़कर व्रजधाम की गोपियां हैं। मैंने गोपियों के चरण कमल की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की, भृगुमुनि कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं समझ नहीं सका। मैं क्या, शिव जी, लक्ष्मी जी, शेष जी भी इसे समझ नहीं पाए। आदि पुराण में भगवान पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि मुझे गोपियों के समान ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी प्रिय नहीं हूँ। समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च हैं। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक हैं। तो हम बड़े लकी हैं कि हमारी परंपरा में रूप और सनातन गोस्वामी जैसे लोग आते हैं जो श्रीमती राधा रानी के, चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय सेवक हैं, और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं वे रूपानुग भक्त कहलाते हैं। जो रूप गोस्वामी की इस परंपरा में आते हैं उनको हम रूपानुग कहते हैं। हमारे देखिए, जैसे हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं देखो जी इस्कॉन वाले आ गए, है ना। तो हमारा जो यश है वो हमारी परंपरा से है। देखो जी गौड़ीय वैष्णव आ गए, तो यही हमारा यश है। हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए मेरा अकेले से कोई यश हो। देखो जी ये इस्कॉन का महंतम भक्त है, ऐसा कहलाने की हमारी कोई, हम तो रूपानुग कहलाए जाएं, वही सबसे बड़ी भक्ति मानी जाएगी, वही सबसे बड़ा यश माना जाएगा। लेकिन रूपानुग बनने के लिए रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को मानना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में दी है। तो रूपानुग भक्त कहलाते हैं। रूप गोस्वामी के संबंध में चैतन्य चंद्रामृत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वालों के गुण क्या हैं। कीर्ति, तपस्या, ज्ञान की तुलना अन्यों के सद्गुणों से नहीं करनी चाहिए। जैसा अभी हम पूरे डिस्कशन में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो कीर्ति है भक्तों की, तपस्या और ज्ञान, इसकी बाकियों के सद्गुणों से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिव्य पद पर हैं। इसलिए यदि आप सांसारिक रूप से कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा भक्तों की तो कोई यश ही नहीं है। संसार में लोग कितने रूप से जाने जा रहे हैं। भक्त लोग ना तो यहाँ पे कर पा रहे हैं, ना तो मैटीरियली कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, ना घर इनके अच्छे हैं, ना ये अच्छा है, ना वो अच्छा है। तो कंपैरिजन करेंगे तो किसी क्षेत्र में हो सकता है हम आगे ही ना निकलें। इसलिए उनकी तुलना सांसारिक सद्गुणों से नहीं करनी चाहिए। इनकी तुलना, इनका जो गुण है वो दिव्य है, जो पता चलेगा जब स्टेडियम में मैच होगा, जब बाकियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्तों की पूर्णता ऐसी है। तो आपने बड़ा डिटेल में हमने समझा कि वास्तव में यशस्वी होने का क्या मतलब है।
जो कि हर व्यक्ति चाहता है। हमारी क्या इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, रूपानुग बने। और जो भी हमारा यश है वो समय आने पर हमें मिलेगा, डोंट वरी। और हमें मिलने की भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने रेयर हैं कि अपने आप ही हम चमक जाएंगे। डिवोटीज आर वेरी रेयर कमोडिटी, जो कि लोग जानते नहीं है ना कई बार रेयर कमोडिटी को। जैसे पीछे कोरोना के समय में अचानक से किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये वाली दवाई खाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पता लगा मार्केट में वो दवाई गायब। किसी ने बोला है खाने वाले कपूर से आप भाप लीजिए, अगले दिन खाने वाला कपूर गायब। जैसे ही किसी चीज़ के बारे में पता चलता है ना उसकी वैल्यू का, तब समाज में उसकी ढूंढ मचती है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तब तक वो चीज़ ऐसी पड़ी रहती है वहाँ पर। इसलिए डोंट वरी। हाँ, ये जो है भक्त बड़े रेयर हैं, ये भक्ति समझ सकते हैं इसको। ये हमारी ख्याति आज है, कब आएगी रियली में, जैसे प्रभुपाद के जीवन में आई। ये संसार के लोग जब अपने अंधकार से, अंधेपन से छूटेंगे तभी पहचान पाएंगे। इसलिए आप यश के पीछे मत भागिए, आप भक्तों के पीछे भागिए। संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ा धनी। चैतन्य महाप्रभु ने आगे पूछा, अच्छा फिर ये बताइए कि धनवानों में सर्वोच्च कौन है? धनवानों में सबसे बड़ा धनी कौन है? तो कई सारे उत्तर आ जाएंगे, ये वाला इंडस्ट्री, ये मित्तल साहब है, एलन मित्तल है, स्टील किंग, ये सबसे धनी है। कोई कहेगा नहीं जी बिल गेट्स धनी है, कोई कहेगा नहीं मुकेश अंबानी ने सबको पीछे कर दिया जी, मुकेश अंबानी है, वॉरेन बफेट है, बहुत सारे लोग। धनवानों में सर्वोच्च कौन है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा और कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम धन है वही सबसे धनवान है। माना कि आपके पास 10 अरब रुपए है, हाँ, नोटों के रूप में काले धन से किसी तरह से आपने घर के नीचे एक बेसमेंट बना रखा है, उसमें नोट ही नोट भरे हैं। अचानक से अगले दिन डीमोनेटाइजेशन होता है नोट समाप्त हो जाते हैं, कोई नए नोट गवर्नमेंट कहती है ये निकाले जाएंगे। अगले ही दिन आपका सारा धन वहीं कहीं पड़ा रह गया और आपको हार्ट अटैक आया, वहीं मर गए। ऐसा हुआ था ना 2015-16 में, जब गवर्नमेंट ने ऐसा किया था तो कई साल तो मर ही गए। सारा काला धन अगर एक ही झटके में उनकी पूरी जिंदगी की कमाई समाप्त। क्या करें उसका? उसी तरह से इस संसार में जो भी हमारे पास धन संपदा है वास्तव में वो काम नहीं आती हमारे। हम अपने धन से क्या करते हैं? जैसे अभी हमने बोला कि यदि आप अपने धन से कोई कहीं एक स्टेडियम में एंट्री नहीं प्राप्त कर पा रहे, जैसा हमने बोला, क्योंकि वहाँ कहने कितने भी धनी हो जी नहीं चलेगा, आपका धन नहीं चलेगा यहाँ पर, यहाँ पे तो ये चलेगा, यहाँ पे ओनली VIPs कैन कम। तो हम अपने धन से यमराज को घूस नहीं दे पा रहे हैं, अपनी मृत्यु को नहीं टाल पा रहे हैं। कितने धनी लोग इस कोरोना में समाप्त हो गए। तो हम अपने धन से यमराज को नहीं जीत पा रहे हैं। हम अपने धन से बीमारियों का इलाज तो करा रहे हैं, क्या हम बीमारियों से दूर? हमसे बेहतर तो कई बार लगता है ये मजदूर हैं जिनको बिना मास्क लगाए जगह जगह घूम रहे हैं, कोई कोरोना नहीं हो रहा है। जितने भी कोरोना के केस आ रहे हैं वो हमारे मिडिल क्लास में, अपर क्लास में आ रहे हैं। हाँ, ये मजदूर तो बिना मास्क लिए घूम रहे हैं। सोचिए, हम अपने धन से अपने इलाज करा रहे हैं, उनके पास जो भी धन है उससे बीमारी नहीं आ रही है, तो व्हाट इज़ बेटर, जो इलाज करा पा रहा है या जो बीमारी नहीं हो रहा है? एक मटेरियल एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप सोच सकते हैं कि भक्तों के पास बशर्ते सांसारिक धन ना हो, जो किसी भी धन या तो हमारी बीमारी से या मृत्यु से या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से समाप्त हो सकता है, लेकिन जो भक्तों के पास जो धन है, हाँ, गोलोकेरा प्रेम धन जो है, हरिनाम संकीर्तन है, भगवान की भक्ति है, वो उससे वो यमराज को भी अवॉइड कर सकते हैं। कितनी पहचान है सोचिए इस आदमी की, जो यमराज को भी बोल सके नहीं जी यू कैन नॉट कम। तो कौन धनी हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिस पे अपार धन है लेकिन यमराज को हटा नहीं पा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में तो बड़ा निर्धन है लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है इतना ज़बरदस्त है कि यमराज उसको लेने तक नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं भैया, और अपने दूतों को बोल रहे हैं डोंट गो देयर। हाँ, यमराज बोलते हैं ना श्रीमद् भागवत में कि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का नाम जपता है, कई बार कभी भी उनके सामने भी मत फटकना। इस बार तो विष्णु दूत ने तुम्हें ही डांटा है, अगली बार पता लगा मेरे ऑफिस में आके मुझे फटकार के चले गए। हाँ, इसलिए कभी भी उनके आसपास भी मत भटकना। तो सोचिए कौन वास्तव में इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, कौन वास्तव में यशस्वी है, कौन वास्तव में धनवान है। तो अगर इस तरीके से भी देखें और दूसरा तरीके से देखें तो प्रेम का जो धन है वो तो उसका कोई इम्पैक्ट जानना भी नहीं चाहता है। जैसे गोपियाँ
सर्वाधिक हम लोग भक्त लोग तो उनके ऑपुलेंस को जानते हैं, लेकिन संसार में गोपियों को कौन पूछता है? हाँ, रुक्मणी इत्यादि जो भगवान की रानियां हैं उनको भी कितना ऐश्वर्य प्राप्त है, लेकिन गोपियों को कोई ऐश्वर्य नहीं है। फिर भी समाज में भक्तों के संसार में या संसार में भगवान की नज़र से सबसे धनी कोई है तो गोपियां हैं। हाँ, उनके पास तो रिलेशनशिप तक नहीं है, फॉर्मल रिलेशनशिप तक नहीं है, फिर भी सबसे धनी वो मानी जाती है। तो इस तरीके से हम हर चीज़ को देखना पड़ेगा। इसको हम और डिस्कस करेंगे इस वाले श्लोक को कि कौन वास्तव में सबसे बड़ा धनी है। ओके, तो यही समाप्त करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की